रहना चाहिए, कहीं पर नहीं रहना चाहिए। बातें खत्म, काम पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई व्यंजन, तो व्यंजन के वर्णों में व्यंजन या स्वर क्या आना चाहिए? यानी व्यंजन के साथ स्वर आया तब क्या कौन सा संधि कहलाएगा? व्यंजन संधि। देखो व्यंजन के साथ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो अब क्या होगा? व्यंजन होगा। तो इसको याद करने का तरीका समझ जाओ। व्यंजन संधि आ लड़का, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के साथ जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्णों में, यानी व्यंजन वर्णों के व्यंजन के साथ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, तब क्या बनेगा? कौन सा संधि बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन के साथ क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर। तो स्वर आएगा तब क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। व्यंजन संधि बनेगा जैसे क्या होगा कि भाई क तो मेरा व्यंजन है ना, ग भी क्या है? व्यंजन। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? देखो परिवर्तन क्या होता है। ये तुम्हारा क्या है? स्वर। स्वर है। ये तुम्हारा क्या है? व्यंजन। जैसे कि यहाँ देखो ना भाई, दिक है और ये क्या है? अंबर है। क्या? तो आराम से देखेंगे, थोड़ा सा नहीं ध्यान हटेगा तो बाउंस हो जाएगा। ये क्या है मेरा? क क्या है? स्वर। व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन स्वर। वर्ण पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये तुम्हारा क्या है? स्वर। तो ई मिलकर क्या बन जाएगा भाई? व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो याद करने का इतना लंबा याद करने का तरीका है कि भाई आप यूनिक चीज पकड़िए। क्या पकड़िए? याद हो गया। देखो व्यंजन वर्ण के क्या है? व्यंजन या स्वर के मिलने से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन के साथ क्या मिला भाई? स्वर मिला, और उसके बाद क्या बन गया? व्यंजन बन गया ना। इसी को व्यंजन संधि कहते हैं। एनी डाउट? तो बताइए। तो याद किया जाए। दिक जोर अंबर दिगंबर, क्या हुआ? दिगंबर। क्या है मेरा? देखो व्यंजन की स्वर है। व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। देखो यहाँ पर दिग्गज, दिग्गज है ना। ग क्या है मेरा? व्यंजन। तो दिग्गज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको देखना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? चलिए, तो दिग जोर अंबर, बोलिए। दिगंबर। दिग जोर गज, दिग जोर भम, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। दिग जोर दर्शन, दिग्दर्शन, 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 दिग्दर्शन। अच्छा बताइए दिगंबर का संधि विच्छेद? दिग्जोर अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद उल्टा से उल्टा सब करेंगे यार, ठीक है ना? दिग्जोर अंबर। दिग्गज का संधि विच्छेद बताइए? दिग्जोर गज। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद बताइए? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बताइए? यहाँ पर देखो वागदिश है, ठीक है ना? वागजाल है, वागदान है, यहाँ पर वागंडर है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर सब में क है। क्या है? ध्यान रखना है कि यहाँ कॉमन बात यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन इधर से थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना? तो वाग जोर इस क्या होगा? वागीस। वाग जोर इस वागीस। वाग जोर इस वागीस। वाग जोर इस वागीस। वाग जोर इस वागीस। ठीक, आगे पढ़िए। देखो क का यहाँ पर लिखा हुआ है, क में अंग में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? क का अंग में परिवर्तन। यहाँ क क्या था? ग में परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? क क्या था मेरा? ग में चेंज हो रहा था, नहीं ना? ये स्वर व्यंजन संधि में पढ़ना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है ना? इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क को अंग में परिवर्तन है, तो क में अंग में परिवर्तन कहाँ पर होगा? देखो यहाँ पर लिखे, देखो इसको समझाते हैं। वाग जो मैं, तो क को अंग में परिवर्तन होगा। क्या चीज में होगा? फॉर्मूला ही नहीं कर रहा है कि भाई बताइए। तो इसको लिखेंगे वाग में। क्या लिखेंगे? वाग। वाग मैं। क्या लिखेंगे? वाग मैं। वाग क को किसमें परिवर्तन हो गया? तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई वाग्मय का संधि विच्छेद बताइए, तो क्या लिखेंगे? वाक जोर मैं। वाक जोर मैं। वाक जोर मैं। वाक जोर मैं। वागीस का संधि विच्छेद बताइए, तो वागीस। वागीस। वाक जोर गीस। वाक जोर गीस।
हाँ वाक, इस होगा इस, तो क्या हो जाएगा वागीस, क्या हो जाएगा वागीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ में है? कोई दिक्कत? क को अंग में परिवर्तन करने के लिए व्यंजन संधि, क को ग में परिवर्तन व्यंजन संधि, कहाँ पर? व्यंजन संधि में। एनी डाउट तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। लिख लिए? हाँ, माने कि छापने में आगे है आप लोग। टाइम हो गया, ओवर करो तो लोग, 10th क्लास ओवर करो। क का ग में परिवर्तन हुआ और क का अंग में परिवर्तन हुआ। आप क्या पढ़ेंगे? च का ज में परिवर्तन। किसमें पढ़ेंगे? च का ज में परिवर्तन। च का देखो तो यहाँ पर अच जोड़ अंत है, क्या? अच जोड़ अंत। यहाँ पर समझते चलेंगे, क्या चलेंगे? अलियाज कंप्लीट, अच जोड़ अंत। अजंत हो गया, क्या हो गया? अजंत। फॉर्मूला ये देख ले, च को किस में परिवर्तन कर रहे हैं? जब। ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि चल रहा है। कौन सा? तो व्यंजन संधि में क्या हुआ? अच जोड़ अंत, अजंत। क्या होगा? अच जोड़ आदि, आजादी। क्या हुआ? आजादी का संधि भी बताइए। अच जोड़ आदि, आजादी। तो च को किस में परिवर्तन हो गया? ज को। च का किस में परिवर्तन हुआ? च। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई च को ज में परिवर्तन हुआ, ये कौन सा संधि कहलाएगा? व्यंजन संधि। स्वर संधि की व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि हुआ। ट का ये क्या है? द में परिवर्तन है ना, द में परिवर्तन है, ठीक है। ड में, ट का द में। तो सट जोड़ दर्शन, दर्शन है, ठीक है ना, दर्शन। तो सट दर्शन क्या हुआ? सट दर्शन। क्या हुआ? सट दर्शन। सट दर्शन का संधि विच्छेद बताइए। सट दर्शन, सट दर्शन, सडानन। दशहरा नहीं है, सडानन है। क्या है? सडानन। सट जोड़ आनंद, सट जोड़ आनंद। ये ट को ड में परिवर्तन, कौन सा संधि? व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते, त का च में परिवर्तन किस में हुआ? यहाँ च का ज में था, यहाँ त का ज में है। कहाँ है? इसमें था च का ज में, त का च में। तो त का च परिवर्तन होता शरद जोड़ चंद्र। तो सर चंद्र क्या हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सर चंद्र का संधि विच्छेद बताइए। सर चंद्र का, सर चंद्र का संधि, सर चंद्र का शरद जोड़ चंद्र, शरद जोड़ चंद्र, शरद जोड़ चंद्र। उत जोड़ छेद क्या होगा? छेद। क्या हुआ? छेद। उत जोड़। देखो त का क्या हो गया? किसमें परिवर्तन हो रहा है? त का, त का किसमें परिवर्तन हो रहा है? पैर से बताओ ना। च में हो रहा है कि ज में हो रहा है? ज बोल रहा है अभी। यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है च, ज बोल रहा है। क्या ध्यान है तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा। आंख में 4 गो ललटेन लगा लो, दिखाई देगा। सारा ध्यान तो फ्री फायर पर आता है। फ्री फायर, पबजी, साइको बन जाएगा, नहीं खेलो सब। उत जोड़ छेद क्या हुआ? उच्छेद क्या हुआ? हाँ। उत जोड़ चारण क्या हुआ? गर्ल्स यहाँ देखो, उच्चारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए तो उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। त क्या हो? किसमें परिवर्तन हो गया? च में। त किसमें परिवर्तन हो गया? च में। त जब च में परिवर्तन होता है तो कौन सा संधि कहलाएगा? उच्चारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्चारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेक्स्ट, उत जोड़ श्वास, उच्च श्वास, उच्च श्वास। 10th क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च श्वास का संधि विच्छेद बताइए तो उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास। उच्चारण का उत जोड़, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इसको 2 क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त का ज में परिवर्तन। देखो यहाँ पर था च में ज में परिवर्तन, ट का ड में, त का च में, और त का ज में परिवर्तन। किसमें? तो ये वेरी वेरी। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत जोड़ जवर, उत जोड़ जवर। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत जोड़ जवर। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद
उज्ज्वल का संधि विच्छेद ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद। सज्जन का संधि विच्छेद सत जोड़ जन, सज्जन सत जोड़ जन, सज्जन सत जोड़ जन, सज्जन सत जोड़ जन, सज्जन तज्जत तत जोड़ जय, तत जोड़ जय, तत जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत जोड़ जाल, विपत जाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विपत जाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी है थोड़ा सा नहीं तो इसको याद नहीं रहता अधिकतर बच्चा को, ठीक है ना। तो विपत जोड़ तो यानी द को ज में परिवर्तन, कौन सा संधि कहलाएगा? त में ज में परिवर्तन व्यंजन संधि। च का ज में परिवर्तन कौन सा संधि कहलाएगा? अच्छा, शरद चंद्र का संधि विच्छेद बताइए तो। शरद चंद्र का संधि विच्छेद, हाँ ठीक है। उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए तो। वेरी गुड। उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए तो। ठीक। नेक्स्ट आगे चलेंगे। त को द में परिवर्तन हो गया, तो उत जोड़ आए, क्या हुआ? देखो यहाँ पर त को किस में परिवर्तन कर रहा है? द में। द का किस में? द में परिवर्तन कर रहा है। तो भाई त जब भी आएगा तो द में परिवर्तन। उद जोड़ आए तो उदय, क्या हुआ? उदय का संधि विच्छेद बताइए तो। उदय का संधि विच्छेद उत जोड़। आगे बढ़ेंगे। उद्घाटन, उद्घाटन, उत जोड़ घाटन। आप खुद से कर सकते हैं। उद्घाटन का संधि क्या हुआ? उद्घाटन। उद्घाटन का संधि उत जोड़ घाटन नहीं हो सकता है, हुआ ना? उत जोड़ घाटन, उद्घाटन हो गया। नेक्स्ट उद्गम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्गम का संधि विच्छेद बताइए। आप करिए तो, आप लोग करिए, हम बोलते हैं। उद्गम का संधि, हाँ वेरी गुड। उद्जोर गम केवल समझना तो था। उद्भाव का संधि विच्छेद बताइए। उद्जोर भाव, उद्जोर भाव। उद्भाव पूछे तो उद्भाव नहीं, भाव भी सही है। उद्भाव बोले तो उद्भाव हो गया, ठीक है। उद्जोर हार क्या होगा? इसको मिलाइए। उद्धार, वेरी गुड वेरी गुड। उद्धार। तो बोर्ड पर जाने की क्या जरूरत है, सही बताइए, आप लोग समझ में आ जाए। उदाहरण का संधि विच्छेद बताइए। उतजोर धारण, उतजोर आहरण, उतजोर आहरण, तब ना उदाहरण हुआ, समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद बताओ। जगत जोर ईश। दो तीन को एग्जाम्पल लिखा देते, समझ में आई है ना? कोई दिक्कत? दो तीन को लिखा देते हैं, ठीक है। उद्जोर गम लिख देते हैं, ठीक है। उद्जोर गम का हो गया उद्गम, उद्गम। और अच्छा, उद्देश्य का संधि विच्छेद बताइए तो। उद्देश्य का उद्देश्य, तो क्या हो गया मेरा? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। एनी डाउट? उदाहरण का संधि विच्छेद बता दीजिए एक बार आप प्यार से। झिंगिया सब बोलेगी, तुम सब क्या बोल रही है? मच्छर की तरह भिन भिना रही है, भिन बैठ कर रही है, पिटाई लग जाएगा पूरा। उदाहरण उज्जोर आहरण, उदाहरण हो गया। जगदीश का संधि विच्छेद एक बार आप लोग बता दीजिए। जगत जोर ईश। जग नहीं होगा, जगत जोर ईश। तो भाई क्या हो गया? जगदीश। क्या हो गया? जगदीश हो गया। क्या हो गया? जगदीश हो गया। उतजोर घाटन, उद्धारक, क्या हो गया? उद्धारक। एनी डाउट? देखो, उद्धारक का संधि ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? याद करते हुए जाना है। क्या करना है? याद करते हुए जाना है। दांत क्या निकाल रही है तुम? कोई इधर से कोई निकाल रहा है, सब सीरियस होके पढ़ रही है। तुम लोगों को कुछ सीरियस नहीं है। तो लोग सोच लिए क्या है कि हमको क्लास में हल्ला करना है। एक वैसी है तो तुम लोग भी बन जाओ, वैसे ही है। घूरेगी हमको, घूर के क्या करेगी? सही तो बोल रहे हैं। हाँ, दांत नहीं निकाल रही है, माने कि तुम अपना काम करे तो उसको व्यस्त क्या की हुई? हाँ, अपने बोल रही। क्या बोल रही है उसको? ग्रामर को पूछी है। ग्रामर पूछी है। क्या पढ़ाई हो रहा है अभी? तो उसको छोड़ दीजिए ना, वो अपना काम कर रही, करने दो उसको सपोर्ट नहीं करो। तुम्हारे सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, तेज अपने है ना?
अब स्माइल अंदर नहीं फूलो। मेरे मन में 4 गो लड्डू फूटा। सर जी हमको अति बोल दिए, तेज बोल दिए। तेज लगते हैं यहाँ पे ना। हाँ ना ना, तुम्हारा दिमाग में गोबर भरल, वही निकाल रहे हैं हम मार मार के। यहाँ दो। उद्धारक का संधि विच्छेद बताओ। उदाहरण का संधि विच्छेद। ठीक है। इसमें से किताब में से पूछे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे, देखते हैं कि आप लोग जवाब कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। ठीक है ना, चलिए सद्भाव का संधि विच्छेद बताइए। और अभाव। वेरी गुड। सद्वानी का संधि विच्छेद बताइए। पायल का सही जवाब आया, सतजोरवानी। अच्छा, उद्योग का संधि विच्छेद बताइए। नहीं, उद्जोर योग होगा। क्या होगा? उद्जोर योग होगा। तो कोई त का द में परिवर्तन कौन सा संधि कहलाया? व्यंजन संधि पर व्यंजन संधि हुआ ना। एनी डाउट? डाउट है? नहीं है? अरे बुआ समझ में लो, नहीं है कहीं नहीं है। दिमाग कहाँ छोड़ के आई है? घर है यहाँ, मुंह नीचे कर लो। चलिए आगे का 3 गो और है, 3 गो पर नाम में परिवर्तन। देखो यहाँ पर क्या था, त का द में परिवर्तन था, अब यहाँ त का नाम में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? त का नाम में। तो जैसे उतजोर नती, उन्नति। क्या हुआ? उतजोर उतजोर उन्नति, उतजोर उतजोर नती, उन्नति का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आएगा, माने कि यहाँ पर द था, यहाँ पर क्या आ जा रहा है? न आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? न आ जा रहा है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए आप। जगजोरनाथ। जगन्नाथ। जगजोर अनाथ। हाँ? जगजोर अनाथ। अनाथ। यहाँ जगदीश था, थोड़ा सा नहीं यहाँ पर चेंज करो। यहाँ जगन्नाथ है, जगत तो ये तो सेमे होगा। जगत अनाथ। बताइए। हाँ, वेरी गुड। जगत जोर नाथ। कोई दिक्कत हो रही है? त को न में परिवर्तन करना था ना, यहाँ त को द में परिवर्तन करना था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग। अच्छा ये बताओ, उन वन, उन नव है, उन नव, उन कैसे हो जाएगा? न को त में परिवर्तन करे, त को न। उतजोर नव। उतजोर नव। सुधांशु सही जवाब दिया। उतजोर नाव हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो तो तुरंत। इस बार जवाब किसका पहले आता देखते हैं। क्वेश्चन उन्नायक। उतजोर नायक। वेरी गुड। इस बार सभी का जवाब एक साथ आया, इसका मतलब समझ में आ गया। एनी डाउट? सर। स्टूडेंट लोग डाउट है तो बताइए। नहीं है, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लास में ही डाउट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। 2 और बचा है, माँ का अनुस्वार में परिवर्तन और माँ के नाम में परिवर्तन। इसको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। तो माँ का माँ है, हाँ, माँ हलंत का अनुसार में परिवर्तन किसमें हुआ? अनुस्वार में परिवर्तन। यानी अनुस्वार तो पढ़े है ना, कह, तो उसमें का अनुस्वार हो गया। जैसे कि अंग होता है कि नहीं होता है, उसी में का। तो संगम है, क्या है? संगम का सम जोड़ गम। तो यहाँ पर देखो माँ को क्या चेंज हो जा रहा है? अनुस्वार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनुस्वार लिखते हैं। पढ़ते हैं संगम, क्या पढ़ेंगे? लेकिन यहाँ लिखेंगे कंची, लिखते हैं क्या? देखो यहाँ संगम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो समझो गम, समझो गम। तो यानी माँ को अनुस्वार में परिवर्तन किसमें होता है? तो व्यंजन संधि में होता है। किसमें होगा? किसमें होगा? व्यंजन संधि में होगा। अच्छा, जैसे कि संरक्षक, क्या हो गया? संरक्षक। यानी संरक्षण बोलते लेकिन लिखेंगे समझो संरक्षण लिखेंगे।
एक मिनट, यहाँ पर गलत हो गया। ये संरक्षक है ना, समझो रक्षक, समझो रक्षक होगा बुआ, रक्षक देखते जाना है ना। समझो यानी संरक्षक को, संरक्षक को हम क्या बोलेंगे? समझो रक्षक। संरक्षक को समझो रक्षक बोलेंगे। किसको बोलेंगे? संरक्षक। जैसे कि समझो योग, संयोग क्या हुआ? जैसे संस्कृति, समझो कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत का संधि विच्छेद करके बताओ। समझो कृति, समझो यानी संस्कृत ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? संस्कृति लिखते हैं, संस्कृति लिखते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो समझो कृति हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पर संरक्षण लिख दिए, 2 बार लिख दिए, लेकिन एक ही बार है। चलो संहार, तो समझो हार, संहार का समझो। अच्छा इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो हम पूछते एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे, देखते हैं जवाब दीजिएगा, ठीक है। संवाद का संधि विच्छेद बताइए, करिए। समझोरवाद। ठीक। संसार का समझो सार। समझो सार। सन इसमें कहाँ से आ जाएगा? अनुस्वार को, अनुस्वार में माँ, अनुस्वार में माँ देखना है कि भाई अनुस्वार वाला जब दिया तो इसको अनुस्वार में हमको माँ में संधि विच्छेद करना होगा। क्या करना होगा? संचार का संधि विच्छेद बताइए। समझो चार। समझो चार, ठीक। संस्कार का संधि विच्छेद करना। समझो कार। वेरी गुड। स्वयंवर का संधि विच्छेद बताइए। स्वयंवर हार। स्वयंवर हार, स्वयंवर हार नहीं है, स्वयंवर हार। स्वयं वर 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 होगा। स्वयंवर नहीं होता है शादी वाला स्वयंवर, स्वयंवर उसी में होता है ना। हाँ स्वयं क्या कहते हैं, मरवा उरवा बनता है ना जिसमें स्वयंवर होता है, शादी। अच्छा ठीक है, मम्मी लोग को मालूम होगा। यानी कि तुमको शादी के बारे में और डिटेल बताया हम नहीं बताएंगे, चलो उसको पता है। संयम का बताइए। संयम का। संयम समझो यम। यम समझो यम। अच्छा संगम का संधि विच्छेद समझो गम। अब एक ही बचा है, एक बचा है म का न में परिवर्तन। म का न में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट। म का न में परिवर्तन, इसका ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है ना, केवल 2-3 एग्जांपल देंगे, बाद पूछेंगे आपसे, तब ना जानेंगे कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। देखो संतोष सब ऐसे भी लिखता है और ऐसे भी लिखता है। क्या लिखता है? जो बचपन से ऐसे लिखा होगा ना और उसको ऐसे लिख के देंगे ना तो कहेगा कि गलत है, मास्टरवा कहबे न करे नाम गलत लिखा, नंबर लिख लगा करना पड़ेगा। लेकिन ये सही है। क्या है? सही है। जिस बार गीता कोई गीता ऐसे भी लिखता है भाई, ऐसे भी लिखता है, लिखता है कि नहीं लिखता? लिखता है कि नहीं लिखता? जैसे मीना, तो मीना भी ऐसे लिखता होगा, ऐसे भी लिखता होगा। तो क्या दोनों गलत है कि दोनों सही? दोनों सही है। लिखने वाला जैसा लिखने वाला के ऊपर डिपेंड है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है मात्रा के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? जैसे समझोर तो फॉर्मूला क्या करेगा? म का न में परिवर्तन, म का न में परिवर्तन। म का न में परिवर्तन संतोष का संधि विच्छेद पूछेगा तो भाई समझो तो। समझो तो हलंत ध्यान में रखना है। समझो तो। अच्छा संतोष सबके जीवन में नहीं है, खासकर नहीं, गलत जवाब है। हम लोग जितना संतोष से रह जाते हैं उतना कोई नहीं रह सकता। बहुत धैर्यवान है हम। संदेश अरे क्या लिख दिया भाई? 2 बार लिख दिया। एक नहीं है, 2 बार। संदेश का संधि विच्छेद बताइए। समझो देश। हाँ समझो देश। समझो देश। अच्छा संदेश को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक तो ये हो गया एगोइस्ट, संदेश ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? संदेश हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये भी लिखेंगे तो दोनों सही है। क्या है? हाँ, अगला आदमी को ज्यादा कहेगी कि नहीं यही होगा तो भाई उसको किताब निकाल के दिखा देना कि ले ये सबूत है। अब बताओ तुम भी सही है हम भी सही, तो बताओ किसको नहीं आता? तो मेरे भेजा को नहीं आता। तो भेजा में ये घुसाया हुआ है कि यही होगा, हम भेजा में ये घुसाए कि दोनों होगा। क्या होगा? दोनों। तो हम अपने मस्तिष्क में ये घुसाएंगे, भेजा फ्राई नहीं करने का, तेल में क्यों छाने? हाँ? फिजूल का टेंशन की बात है। संदेश हो गया, समझो देश। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसको करके बताइए तो। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं ना, तो संधि का तनका संधि विच्छेद करके बताइए। समझोर धी। हाँ, समझोर धी। देखो तो कौन सा संधि में आ गया भाई? व्यंजन। व्यंजन संधि में आ गया। संधि पढ़ रहे लेकिन संधि का संधि विच्छेद करके बताइए ना तनका सा। समझोर धी धी। धी है ना, समझोर धी, समझोर संधि का समझोर धी, समझोर धी, समझोर धी। व्यंजन संधि, कौन सा संधि? आपका व्यंजन संधि खत्म ही है, पूरा खत्म हो गया। आज व्यंजन संधि का क्लास एक ही क्लास में खत्म। कल विषय सीखे कि नहीं सीखे, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। संसाधन का बताइए, संधान का समझो धान। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए संबंध का संधि विच्छेद। बंध, वेरी गुड। अच्छा हम संधि विच्छेद 10 को देंगे तो आप कर लीजिएगा, हो जाएगा? नंबर वाला टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। यस सर। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, उसमें पता चल जाएगा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। हाँ, उसमें जिसका नंबर कम आएगा पिटाई होगा। चलिए तो आज का क्लास इंड यहीं पर करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। छुट्टी।